स्थिति है कि बहुमत आपको मिल गया, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ आजमगढ़ में जो विक्रांत सिंह रीशू जीते, उनके पिता आपके ही पार्टी से एमएलसी हैं और वो आज कह रहे हैं कि पार्टी मैं चंद्रशेखरवादी हूँ और जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं तो जो कुछ बगावत आपके अंदर हो रही, क्या लगता है कि उसको संभालने की ज़रूरत है? कुछ स्वर जो हैं वो खुल के जो सामने आ रहे हैं। राजनीति है, कई बार असहमतियां आती हैं और जो नेतृत्व का फोरम है उन विषयों पर विचार करता है, वो असहमतियां दूर होती हैं जी। राजनीति में मत में भिन्नता बहुत स्वाभाविक फैक्टर है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है। तो प्रायः आपने देखा होगा कि कई बार कुछ सदस्य कभी किसी नेता का तो कोई बयान आता है जो पार्टी की लाइन से फर्क होता है, लेकिन यह लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि कोई बात असहमति की भी सामने आती है तो पार्टी उन तथ्यों पर भी विचार करती है और आवश्यक होने पर अगर वो सही है तो उस पर उचित निर्णय भी लेती है। बिल्कुल, शैलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेश, लेकिन ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है और उत्साह बनता भी है जब इस तरीके से जीत का सिलसिला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है? क्योंकि अगर अभी बसपा की हालत हुई है कि एक वो कांग्रेस के नीचे पहुंच गई, कांग्रेस भी अस्तित्व के लिए जूझ रही है, पर यही सिलसिला अगर बना रहा तो फिर दिन बहुत दूर सपा का भी नहीं दिखेगा कुछ दिन में। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक के बाद एक झटका समाजवादी पार्टी के लिए। और देखिए जिस समय विधानसभा चुनाव चल रहे थे समाजवादी पार्टी काफ़ी उत्साहित थी, उसको पूरा भरोसा था इस बार सरकार बना ले जाएंगे और निश्चित रूप से जो उनकी रैलियों में भीड़ दिखती थी वो भी सबने देखी है, वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन नतीजे जो थे वो सबने देख लिए। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ पहले ही मंथन शुरू हो चुका है कि कमियां कहां पर रहीं, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा मंथन की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से अब हम देखें तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में, तो ऐसे में अब चुनौती और बढ़ जाती है समाजवादी पार्टी के लिए अपने एग्जिस्टेंस को बचाने की। यहाँ पर अब जो बात है, अगर आप देखें तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ, बसपा का क्या हाल हुआ, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं वो सबने देखा है। तो अब समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती बढ़ जाती है। वर्तमान में एक बड़ी पार्टी के रूप में एक बड़ा विपक्षी दल है विधानसभा में, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह के नतीजे इस बार आए हैं, एक बार जो जिस तरह की पूर्ण बहुमत फिर से भाजपा को मिली है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। अभी आगे देखिए 24 के चुनाव हैं और समाजवादी पार्टी को अगर हम देखते हैं बिल्कुल, यानी कि आगे चुनौतियां बड़ी। शैलेश हमारे साथ बने रही है, हरिशंकर श्रीवास्तव जी भी लगातार बने और सवाल हम यही कर रहे हैं कि विपक्ष की जो भूमिका है क्या उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर हो रही है और सपा का क्या होगा।